प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे बच्चों। सामाजिक की वर्कशीट नंबर 32 अध्याय 7 में से बनाई गई है। हमारा देश भारत। विषय है भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार के, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। हिम जमा आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। तो बच्चों, हिमालय का अर्थ बताया इन्होंने, बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। उत्तर में स्थित जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसको हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है माउंट एवरेस्ट। इसी श्रृंखला में स्थित है माउंट एवरेस्ट, जो सबसे ऊंची शिखर है। उसके बाद है बच्चों मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के 5 ऊंचे शिखरों का पता लगाइए बच्चों। तो 5 ऊंचे शिखरों का पता हम लगाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट। क्या लिखेंगे? माउंट एवरेस्ट। तो पहली चोटी आप लिख देंगे। दूसरी आप लिखेंगे कंचनजंगा। तो ये आप लिख देंगे। और तीसरी लिखेंगे आप सागर माथा। सागर माथा। और उसके बाद आप लिखेंगे चौथी चोटी, जैसे शिवालिक की पहाड़ियों में शिवालिक पर्वत श्रृंखला। और 5वीं चोटी आप लिखेंगे बच्चों, अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं इसमें जो आपको अच्छे लगे। बहुत सारी इसमें चोटियां हैं ऊंची ऊंची, तो वो आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं इसके अंदर। तो बच्चों 5वीं चोटी आप जोड़ सकते हैं 5 नंबर पे अन्नपूर्णा। ये आप जोड़ सकते हैं। छठी आप लिख सकते हैं गौरी शंकर। और भी आप लिख सकते हैं। 7वीं आप लिख सकते हैं जुगल। 8वीं आप लिख सकते हैं धौलागिरी। तो बच्चों इस तरह से आप चोटियाँ लिख सकते हैं 5। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। निक्षेप होता बच्चों जमाव। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। किस वजह से जनसंख्या अधिक है? इनकी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गई उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ पर कृषि ज़्यादा की जाती है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बसती है। भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से राज्य हैं बच्चों? पंजाब, सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं इसके अंदर। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का कुछ हिस्सा है, उत्तरी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, HP बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, और दिल्ली भी इसमें आता है, दिल्ली। तो आप ये इसमें लिख लेंगे। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? ये नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। निक्षेपित होता है बच्चों जमाव।
जम जाती है, मिट्टी बहाकर ले जाती है और दूसरे स्थानों पर ये जम जाती है, वहाँ पर खेती की जाती है। जैसे हमारे दिल्ली के अंदर जमुना की मिट्टी में या जमुना की साइड में खेती की जाती है, वहाँ पर बहाकर लाई गई मिट्टी निक्षेपित हो गई है। सहायक नदी एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, वो सहायक नदी होती है। इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न देखिए बच्चों। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? कौन सा बच्चों? शिवालिक। तो ये शिवालिक लिख देंगे आप। उसके बाद देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ? तो कौन सी नदियों के द्वारा हुआ? उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के द्वारा हुआ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी स्थित है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा बसती है, क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होने की वजह से कृषि ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपके इसी वर्कशीट में दिए गए हैं। इस तरह से आप हल कर सकते हैं इस वर्कशीट को। तो बच्चों ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।